हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ आज हैं पूनम सोनी जी, जो मेरे पास आई हैं गुड़गांव से भी 25 किलोमीटर दूर, और ये मेरे पास आई हैं रीट्रीटमेंट इम्प्लांटोलॉजी के लिए, जहाँ पे हमने 2 महीने पहले इम्प्लांट्स निकाले थे और कुछ एक्सट्रैक्शंस भी किए थे, और पिछले 4 साल से ये दर्द में है। और जानना चाहता हूँ मैं इनका एक्सपीरियंस और इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। हाँ जी पूनम जी, मेरे पास आप 2 महीने पहले आए थे, राइट? तो अब क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको, ज़रा बताएंगे मेरे व्यूअर्स को। सर 4 साल पहले यानी कि 2020 में मेरे आगे के 4 दांतों में दर्द हुआ। खूब दिखाया, दवाई ली, ठीक नहीं हुआ। ओपीजी करवाया, डॉक्टर बोले आरसीटी होगी। मैंने 4 दांतों की आरसीटी करवाई, ठीक नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर के पास गई, दोबारा आरसीटी कर दी, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तीसरे डॉक्टर ने भी फिर आरसीटी कर दी। फिर वो बोले इन्फेक्शन हो गया, ये टिश्यू निकाल के सर्जरी होगी। सर्जरी कर दी। सर्जरी के बाद बोले कि इन्फेक्शन ज़्यादा है, कैंसर हो जाएगा। उन्होंने मेरे 4 दांत निकाल दिए। हाँ जी। फिर मैंने टेम्परेरी दांत लगाए कम से कम 1 साल, वो भी मेरे दिक्कत करने लगे, सूट नहीं हुए। फिर मैंने इम्प्लांट करवाया। इम्प्लांट के बाद भी ठीक नहीं हुआ, पेन कॉन्टिन्यूस रहता था बहुत ज़्यादा। नजफगढ़ से करवाए थे। मैं उनके पास जाती, यानी कि पैसे नहीं लिए इतने, ये तब तो सही बात करते थे, लेकिन पैसे लेने के बाद यानी कि मेरे को इग्नोर करते थे वो। फिर मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी। हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। फिर मैं मन में सोची बहुत पैसे लग गए, ये डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे। इस वजह से मैं आपके पास, यानी कि 1 साल का टाइम मैंने फिर भी निकाल दिया। फिर तो मैंने बहुत ज़्यादा, यानी कि परिवार वाले भी मेरे से बहुत ज़्यादा दुखी थे। फिर मैंने बस मन समझा के आपके पास आई। अब मैं 2 महीने हो गए, मेरे बहुत ज़्यादा आराम है। अब पेन कैसा है अभी? जो कॉन्टिन्यूस पेन था 4 साल से? नहीं, अब नहीं है। हाँ। ओके। तो जो इम्प्लांट आपने कराए थे, आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, मुझे याद है मैंने डॉक्टर से जब बात की थी रिकॉर्ड के लिए, तो आपके पास रिकॉर्ड भी नहीं था। उन्होंने रिकॉर्ड दिया ही नहीं, मैंने मांगा फिर भी बोले मेरे पास नहीं है। पहले पूरा इलाज करवाओ फिर देंगे। ओके। और जब इम्प्लांट करवाया था आपने, उसके पेन कॉन्टिन्यूस होता था या रुक के होता था आपको? नहीं, कंटिन्यू इम्प्लांट के बाद। ओके। तो बड़ा मुश्किल है बताना। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, बहुत सारी सीरीज़ मैंने पहले भी शेयर की है कि किसी भी दांत का पेन सिर्फ एक्सरे से नहीं पता लगाया जा सकता। यू नीड टू हैव अ स्कैन फॉर इट। इम्प्लांट के बाद अगर किसी पेशेंट को कॉन्टिन्यूस पेन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बिकॉज इम्प्लांट करवाने के बाद आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा। इम्प्लांट ट्रीटमेंट बिल्कुल पेनलेस है, चाहे वो रूट कैनाल हो, चाहे वो कोई भी डेंटल का काम हो, उसमें पेन नहीं होगा आपको। चाहे वो एक्सट्रैक्शन हो, अगर वो क्रॉनिक पेन है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। क्रैक टूथ है, एब्सेस है, कुछ ना कुछ है, वो उसके लिए आपको CBCT स्कैन कराना पड़ेगा। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आते हैं एंड बहुत एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में रहते हैं। ये दांत में पेन है, तो कई बार रेडिएटिंग पेन भी होती है, तो you're not able to judge, पेशेंट खुद नहीं बता पाते हैं। तो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और तो फिर अब दोबारा से इम्प्लांट करें, दोबारा से हिम्मत की है इन्होंने इम्प्लांट्स करवाने की। जज्बे को मैं दाद दूंगा, और सिर्फ शेयर बताने का सिर्फ एक ही मीडियम है कि बहुत सारे लोग हैं जो इम्प्लांट करवाने के बाद पेन से जूझते हैं, जो कोई भी दांत ऐसे निकलवा लेते हैं। तो कोई भी ऐसा काम, ऐसा प्रोसेस या कोई भी प्रोसीजर करवाने से पहले स्पेशलिस्ट की राय लीजिए, एक्सपर्ट्स के पास जाइए, और उसके बाद इवैल्यूएट कराइए कि क्या प्रॉब्लम है बिफोर यू गो फॉर एनी प्रोसीजर। बिना स्कैन के, बिना डायग्नोस्टिक टूल के आप नहीं बता सकते हैं कि उस हड्डी में कितनी जान है। जैसे इम्प्लांट बिना गाइड्स के आप नहीं प्लेस कर सकते हैं। तो यू नीड टू हैव एन एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर डूइंग योर डेंटल वर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत दूर से आए हैं, ट्रस्ट, विश्वास, फेथ लेके आई हैं, और कोशिश यही रही है कि इनको पेनलेस ट्रीटमेंट दें, और कहीं ना कहीं हम उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। और आगे का जो प्रोसेस है वो इनको हमने टेम्प्रेरी दांत देने वाला हूँ। मेरे पास गाइड्स रेडी हैं, मेरे पास टेम्प्रेरी दांत रेडी हैं, मेरे पास प्रोस्थेटिक डिज़ाइन मुझे पता है मैं कौन सा देने वाला हूँ। तो बिफोर द इम्प्लांट प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए प्रोस्थेटिक डिज़ाइन, रेस्टोरेटिव स्पेस कितना है, गाइड्स की कैसे यूज़ करनी है, कितना ड्रिल करना है, कौन से डायमीटर का इम्प्लांट प्लेस करना है, सब कुछ इम्प्लांट ट्रीटमेंट से पहले। और बिना गाइड के, चाहे वो एक दांत हो या फुल माउथ हो, बिना गाइड्स के इम्प्लांट प्लेस मत कीजिए।
अपने पेशेंट्स का विश्वास, फेथ आपके हाथ में है। तो पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो हमारे साथ शूट करने के लिए। कुछ पेशेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे आपके माध्यम से? आपको वो सुन रहे हैं और आपसे कहीं ना कहीं ज़रूर हिम्मत मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। आपने हिम्मत रखी है, खुद आई हैं, अपनी बेटी का भी अभी रूट कैनाल करने वाले हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे उनको? बस यही कि सस्ते के चक्कर में मत रहो, इलाज बढ़िया करवाओ, बढ़िया डॉक्टर से करवाओ, बस यही है। सस्ता रोए, बार बार महंगा बिल्कुल भी नहीं रोएगा। तो हंस के ज़िंदगी गुजारिए। पेनलेस डेंटिस्ट्री है, मिनिमल इन्वेजिव है, माइक्रोस्कोपिक, डिजिटल, कैट कैम, और क्या चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और डू विजिट में, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक्स लॉट।